नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है और जो सीरीज का दूसरा मुकाबला है वो एजबास्टन में खेला जाएगा। और एजबास्टन का इतिहास ये बताता है 58 साल का कि जब से टीम इंडिया ट्रैवल किया है भारत कोई मुकाबला जीता नहीं। ये भी डराने वाली बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला मैच टीम इंडिया हार गई है। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी भाई सीरीज में कमबैक किया जाए जीत के साथ, बट इंग्लैंड तो अलग ही इंटेंट के साथ खेलता हुआ नजर आया। पहले मैच में जिस अंदाज में 5 विकेट से जीत हासिल की है, इंग्लैंड चढ़कर खेलना चाहेगा। और वहां का जो अगर आप देखें मैदान और उनके जो आंकड़े हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे भाई पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मैच में। और साथ ही साथ अगर आप देखें इंग्लैंड ने तो अपनी जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान ठीक 2 दिन पहले कर दिया है, लेकिन सवाल है भारत की जो संभावित प्लेइंग 11 वो कैसी हो सकती है, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो प्लेइंग 11 में वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम इंडिया बाहर कर सकती है और या फिर एक बार और मौका देना चाहेगी, जैसे करुण नायर है, साई सुदर्शन है, शार्दुल ठाकुर है। क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया फिर से जाएगी या फिर आपको लगता है नहीं यार कुछ चेंजेस हो सकते हैं? इसके अलावा हेड टू हेड आंकड़े भी आपको बताएंगे, ना सिर्फ दोनों टीमों के आंकड़े बल्कि जो मैदान के आंकड़े हैं भाई एजबास्टन में कब टीम इंडिया आमने सामने हुई है और ओवरऑल रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में आंकड़े बड़े मैटर करते हैं दोस्त। तो आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और आपको वेदर ही बताएंगे कि भाई 5 दिन मौसम कैसा रहने वाला है, इस मैच पर कितना इंपैक्ट डालेगा मौसम, क्योंकि हमने देखा है कि भाई इंग्लैंड में बड़ा जल्दी मौसम बदल जाता है। और सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात, क्या टीम इंडिया वाकई कमबैक कर पाएगी? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि भारतीय गेंदबाजों को 20 विकेट लेने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि बैट्समैन तो अच्छी फॉर्म में है, चाहे आप ऋषभ पंत की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छा 100 बनाया था। लेकिन सवाल है कि टीम इंडिया कॉम्बिनेशन, अगर आप देखें भारत की जो संभावित प्लेइंग 11 वो कुछ ऐसी हो सकती है। इसमें अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं और साथ ही साथ आप देखें साई सुदर्शन को फिर से इनफैक्ट मौका मिल सकता है, क्योंकि साई सुदर्शन यंगस्टर हैं और चाहेगी टीम मैनेजमेंट कि इनको मौका दिया जाए। इसके अलावा शुभमन गिल जो इस टीम के कैप्टन है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन इस टीम के, करुण नायर है, रविंद्र जडेजा। और अब है सबसे बड़ी दिक्कत कि क्या भारतीय टीम शार्दुल ठाकुर के साथ जाएगी या नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाएगी। हालांकि सवाल करुण नायर की पे भी है। और इसके अलावा देखें कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर में से शायद किसी एक को मौका मिलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है टीम इंडिया का बड़ा इफेक्टिव रहने वाला है। और खासकर कुलदीप यादव का कमबैक हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि हमने देखा है कि कुलदीप यादव का जब आप देखते हैं एक प्रॉपर गेंदबाज को तो या जेन्युइन स्पिनर को तो वो कुलदीप यादव ही आपके पास। बाकी सुंदर की बात की जाए या रविंद्र जडेजा की बात की जाए, दोनों आपके स्पिनर तो हैं लेकिन वो बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो आपको अगर विकेट टेकिंग गेंदबाज के साथ जाना है तो कुलदीप यादव को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। हालांकि जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं उन्होंने कहा कुलदीप यादव को होना चाहिए टीम में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप को होना चाहिए टीम में, ए? और बी, क्या करुण नायर को एक और मौका देना चाहिए? आपको लगता नहीं यार करुण नायर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को लेना चाहिए? और जो तेज गेंदबाजी है वहां पर अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बुमराह अगर नहीं खेलते हैं, हालांकि वो प्रैक्टिस करने जरूर आए हैं, उन्होंने गेंद के साथ प्रैक्टिस भी की है, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं मैच तो फिर अर्शदीप या आकाशदीप, ये दिलचस्प रहेगा देखना किसे मौका मिलता है। जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है भाई वो तो 2 दिन पहले आ चुकी है। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें, बड़ी जबरदस्त ये टीम है। हालांकि इसमें जोफ्रा आर्चर की वापसी नहीं हुई है। इस टीम में अगर आप देखें जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, ओली पॉप, जो रूट और हैरी ब्रूक भी इस टीम में है। बेन स्टोक्स जो इस टीम के कैप्टन है, जेमी स्मिथ विकेट कीपर है, जोश टंग है, ब्राइडन कार्स, क्रिस वॉक्स और शोएब बशीर। अगर आप ऑन पेपर दोनों टीमों को देखें तो यहाँ पर टीम इंडिया थोड़ा सा, मुझे बॉलिंग अभी भी इंडिया की मजबूत लगती है अगर बुमराह खेलते हैं तो। लेकिन अगर बुमराह नहीं खेले तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 50-50 बॉलिंग है। आप ना तो आगे इंडिया को रख सकते ना फिर इंग्लैंड को रख सकते, बिकॉज इंग्लैंड का भी इनएक्सपीरियंस पेस अटैक है। लेकिन उनके पास बेन स्टोक्स एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बीच में आते हैं और विकेट लेकर जाते हैं। तो बेन स्टोक्स से टीम इंडिया को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। भारत वर्सेज इंग्लैंड आमने सामने टेस्ट रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक कुल 137 मुकाबले खेले गए हैं। भारत ने 35 जीते हैं, इंग्लैंड ने 52 जीते हैं और ड्रॉ 50 रहे हैं। तो ये इनफैक्ट आंकड़े हैं। वहीं अगर आप एजबास्टन का रिकॉर्ड देखें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थोड़ा डराने वाला है। अब तक 8 मुकाबले हुए हैं और यहाँ पर 7 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, भारत के खाते में एक भी मुकाबला नहीं आ रहा। हालांकि एक मैच ड्रॉ हो गया था। और इसके अलावा एजबास्टन में इंग्लैंड का रिकॉर्ड अगर आप देखें, कुल टेस्ट 56 हुए हैं और 30 मुकाबले वहां पर इंग्लैंड ने जीते हैं और 15 मैच हारे भी हैं और 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। एजबास्टन में इंग्लैंड ने कुल 56 मैचेस जैसे मैंने आपको बताया खेले हैं, 30 मैचों में जीत मिली है, 11 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और इस बीच 15 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। इंग्लिश टीम का जो इस मैदान पर
बेस्ट स्कोर देखें 710 रन का है, वहीं सबसे कम स्कोर 98 का है। इंग्लैंड ने यहाँ अपना तीसरा मुकाबला जो खेला था 2024 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था और उसे 10 विकेट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम की कोशिश ये होगी जो 58 साल का इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो सूखा है वो खत्म किया जाए और यहाँ पर मैच जीता जाए। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैदान पर कब कब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, एक बार वो भी नजर डालते हैं। एजबास्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच सभी टेस्ट मैचों के नतीजों की बात करें तो 13 से 15 जुलाई 1967 में टीम इंडिया को 132 रनों से हार मिली थी। 4 से 8 जुलाई 1974 में भारतीय टीम पारी और 78 रनों से हार गई थी। 12 से 16 जुलाई 1979 में टीम इंडिया की पारी और 83 रनों से हार। और 3 से 8 जुलाई अगर आप देखें तो एक ऐसा इकलौता टेस्ट मैच था 1986 में ड्रॉ हुआ था। 6 से 9 जून 1996 की बात करें तो भारतीय टीम को 8 विकेट से हार मिली। 10 से 13 अगस्त 2011 में टीम इंडिया पारी और 242 रनों से हारी, करारी हार थी ये। और उसके बाद 1 से 4 अगस्त 2018 की बात करें, भारतीय टीम को 31 रनों से हार मिली। 1 से 5 जुलाई 2022 में टीम इंडिया 7 विकेट से इस मुकाबले को हार गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मैदान है इंडिया के लिए उतना लकी नहीं है, अनलकी आप कह सकते हैं। लेकिन इस बार शुभमन गिल एंड कंपनी के पास एक सुनहरा मौका है, लेकिन उसके लिए जो भारतीय बल्लेबाज हैं भाई पिच का साथ चाहिए। तो पिच का मिजाज क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। एजबास्टन की पिच पर मैच के शुरुआती 2 दिन ड्यूक की गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। मैदान पर बादल छाए रहेंगे और उस स्थिति में गेंदबाज और हावी हो सकते हैं। वहीं तीसरे और चौथे दिन की बात करें तो पिच बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाती है और मैच के आखिरी दिन अगर आप देखें तो स्पिनर कमाल कर सकते हैं। यानी कि जो पहले दिन की बात करें तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो इस गेंद के साथ जो तेज गेंदबाज हैं वो विकेट ले सकते हैं। और खासकर जो पहला घंटा होगा और जो टीम बैटिंग करेगी, भाई इस मैदान पर हमने एक चीज देखी दोस्तों कि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और गेंद हिलता भी है। और जब एक्स्ट्रा बाउंस और मूवमेंट होगी तो भारतीय बल्लेबाजों का रियल टेस्ट होगा, भारतीय बल्लेबाजों की टेक्निक का टेस्ट होगा, टेम्परामेंट का टेस्ट होगा। जैसे केएल राहुल हैं, भाई केएल राहुल सेकंड इनिंग में बड़े सॉलिड दिखे थे, अच्छे कॉम्पैक्ट प्लेयर लगे थे। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल भाई रनों के लिए जाते हैं, वो ड्राइव के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको संभल कर रहना होगा। जितना आप क्लोज टू द बॉडी खेलेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, लेकिन अगर आप दूर से खेलेंगे तो फिर आप इंग्लैंड को विकेट दे सकते हैं। लेकिन मौसम 5 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, मौसम का क्या हाल है वो भी आप देखिए। अगर आप मौसम की बात करें तो टेस्ट के शुरुआती में बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान जरूर है और मैच के दौरान कभी कभार बारिश भी हो सकती है, इसलिए मैच में कुछ शुरुआती नमी हो सकती है। यदि पहले दिन बादल छाए रहते हैं तो सीम और स्विंग का फायदा गेंदबाजों को मिलेगा और गीली आउटफील्ड यानी कि वेट आउटफील्ड रन बनाने की गति को भी धीमा कर सकती है। पिच पर नमी संभावित रूप से शुरुआती सत्र में बल्लेबाजों को विशेष रूप से कठिन बना सकती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। हालांकि आपको याद होगा जब लीड्स में इनफैक्ट वहां देखा हमने कि पहले वहां पर बैटिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं यहां पर सोच यही होगी। जिस तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड तो ये चाहेगा कि भाई टॉस जीतें और पहले इनफैक्ट भाई बॉलिंग करें। लेकिन क्या भारतीय बल्लेबाज, जैसे लीड्स में हमने देखा था कि फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 471 बना दिए थे, 500 भी आए थे उस मैच में, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 471 और उन 471 में देखें 430 पर इंडिया के सिर्फ 4 विकेट थे, उसके बाद भारत 6 विकेट आउट हो जाते हैं। सेकंड इनिंग में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो जल्दी आउट हो जाता है। तो भारत की जो टेल है उसका कंफ्यूजन है जरूर, लेकिन सॉल्यूशन निकालना होगा टीम इंडिया को। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़े एक्स फैक्टर है टीम इंडिया के लिए आई थिंक कुलदीप यादव हो सकते हैं, अगर उनको मौका मिलता खेलने का। बैटिंग में देखें तो मुझे लगता है जो टीम इंडिया के शुभमन गिल कैप्टन है उनके पास अच्छा इंटेंट भी है, उन्होंने रन भी बनाए हैं और शुभमन गिल से बड़ी आस रहेगी बिकॉज पिछले मैच में वो बड़े रन बनाकर आए हैं, 147 आई थिंक उन्होंने बनाए थे। तो इस मैच में भी उम्मीद ये रहेगी गिल अच्छा स्कोर करें। और अगर आप इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है भाई एक बार फिर से हैरी ब्रूक बड़े खतरनाक बैट्समैन है और बड़ा तेज खेलते हैं, तो इनसे थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि बैन डकट भी इनके साथ है, लेकिन फिर भी मुझे हैरी ब्रूक से थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि वो तूफानी अंदाज में खेलते हैं जस्ट लाइक यशस्वी जायसवाल। और अगर आप बॉलिंग की देखें तो भारतीय टीम के लिए बुमराह पर सभी की निगाहें होंगी, क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर आप इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जोफ्रा आर्चर इस टीम में नहीं है, ये एक राहत की बात है टीम इंडिया के लिए। लेकिन हमने इस वीडियो में दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है उस पर ही बात की, हेड टू हेड आंकड़े बताए और मौसम भी बताया। क्या लगता है दोस्तों कौन बाजी मारेगा इस मुकाबले में, इंडिया या फिर इंग्लैंड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इंडिया टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।